Assalamualaikum dear students, hope you are all doing well. So welcome back with a new video which is about a summary of Waiting for Godot by Samuel Beckett. As you know कि हमने अपने previous lecture में Samuel Beckett के introduction as well as Waiting for Godot के characters को discuss किया था. आज हम summary को discuss करेंगे जो 2 एक्ट पर मुश्तमिल है. So without wasting time, एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं. सेटिंग दिखाई जाती है कि एक शाम है और एक सुनसान रोड है जिस पे सिर्फ एक ही दरख्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके नीचे एस्ट्रैगन और व्लादिमीर वेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ का. अब सारी समरी आपको मैं डिटेल से बताऊंगी ताकि हमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए. एस्ट्रैगन जो होता है ना, वो अपने बूट्स के साथ ना अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है, जैसे वो बीच में तंग हो रहा हो. इतने में हमारा दूसरा करैक्टर व्लादिमीर भी पहुंच जाता है, जो कि उसको बताता है कि मेरी जो नाइट है ना वो डीच के अंदर गुजरी है, जहाँ पे मुझे मार भी पड़ी थी. लेकिन क्या है कि जो स्ट्रैगन है ना वो अपने बूट्स के साथ ही लगा हुआ है और आखिरकार वो अपने बूट उतारने में कामयाब हो जाता है. फिर क्या है कि वो इधर उधर देख रहा होता है कि कोई और चीज़ है जो मैं करूँ, यानी कि उनका कोई रेलिवेंट डिस्कशन कोई नहीं है. व्लादिमीर जो है वो सेम अपनी हेड के साथ खेल रहा है, लेकिन एक ये सिग्निफिकेंट है कि एस्ट्रैगन जो है वो फ़िज़िकल सफरिंग को शो करवा रहा है और व्लादिमीर का हेड के साथ खेलना इंटेलेक्चुअल सफरिंग को शो करवा रहा है. एंड ऐसा होता है कि व्लादिमीर जो है ना वो गॉस्पेल्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू हो जाता है, जो कि क्रूसीफाइड हुए थे क्रिस्ट के बाद. एस्ट्रैगन जो है ना वो भी कोई इतना ख़ास देता नहीं है रिस्पॉन्स, वो होली लैंड की डिस्क्रिप्शन देने लग जाता है. व्लादिमीर उसको बताता है कि ना, अगर ये जब उसकी डिस्क्रिप्शन सुनता है तो कहता है तुम्हें तो एक पॉइंट होना चाहिए था. तो एस्ट्रैगन उसको हंस के आगे से कहता है कि जैसा तुम्हारा हुलिया तुम्हें होना चाहिए था. यानी कि अपने दोनों नैरेटिव्स दोनों ने चलाए हुए हैं बस टाइम गुजारने के लिए, लेकिन कोई ऐसी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है उनकी. अब जो एस्ट्रैगन है ना वो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएँ, लेकिन जो व्लादिमीर है वो उसको फ़ोर्स करता है कि नहीं, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें गोडोथ का वेट करना चाहिए, वो आ जाएंगे. ठीक है, इन दोनों में ना ये दिखाया जाता है कि ये गोडोथ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गोडोथ जो हैं वो अपीयर नहीं होते, क्योंकि मतलब वो है ही नहीं इस सिचुएशन में, उन्हें पता ही नहीं है कि वो गोडोथ है ही कौन. बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें यही नहीं पता कि गोडोथ था कौन और कौन से गोडोथ को वो तलाश कर रहे थे. एस्ट्रैगन जो है वो बोर हो चुका है और वो यही कहता है कि ना, हमें यहाँ से जाना चाहिए. है इस तरह करने लग जाता है कि दरख्त के ऊपर चढ़ने लग जाता है, उतरने लग जाता है, यानी कि बहुत अजीब हरकतें करते हैं दोनों. कभी एक चढ़ता है, कभी दूसरा चढ़ता है. ठीक है, और दोनों में एक बात है कि दोनों एक दूसरे को ना खोने से डरते हैं. वो डरते हैं कि अगर एक चला गया तो दूसरे का क्या बनेगा. ठीक है, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही यहाँ पे वेट करेंगे. व्लादिमीर एस्ट्रैगन को जाने नहीं देता. इनकी थोड़ी सी डिस्कशन दिखाई जाती है कि जो एस्ट्रैगन है वो व्लादिमीर से पूछता है कि क्या उनके पास ही हकूक़ रह गए हैं, और व्लादिमीर की ये डिस्कशन चल रही होती है. मतलब कि ना इरेलेवेंट थोड़ी सी इनकी नॉइसेस हैं, डिस्कशंस हैं. और इतने में क्या होता है कि जो व्लादिमीर है ना वो एस्ट्रैगन को कैरेट भी देता है खाने के लिए. ये हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ ताकि आप ईच एंड एवरी थिंग के ऊपर नज़र रखें. इतने में 2 और करैक्टर्स आते हैं, पोज़ो एंड लकी. वहाँ से गुजरे होते हैं. जो लकी है ना वो रोप से बंधा हुआ होता है. उसकी जो गर्दन है, और मतलब वो सही जैसे वो एक गुलाम ने को नहीं पकड़ा होता मालिक ने, वैसे उसकी हालत होती है. उसने स्टूल पकड़ा होता है, एक बास्केट होती है, एक बैग होता है. किसका? पोज़ो का. पोज़ो जो है उसने उसकी रस्सी पकड़ी होती है कमांड की तौर पे, और वो कंट्रोल कर रहा होता है लकी को. अब एस्ट्रैगन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये गोडोथ तो नहीं है, लेकिन इस बात पे जो पोज़ो है ना वो नाराज़ हो जाता है कि मैं तो आम इंसान हूँ. पोज़ो जो है ना वो थोड़ी देर उधर रहता है, लेकिन उसकी ये होती है कि वो लकी को हुक्म चला रहा होता है और उसको कहता है स्पीच दो, और लकी जो है वो बेतुकी सी स्पीच दे देता है. वो भी ये शो करवा देता है थिएटर ऑफ अब्सर्ड के एक सिग्निफिकेंट थीम है कि कोई भी करैक्टर कोई भी है ना, उसकी कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन है ही नहीं. ये चीज़ दिखाई गई है. अब ये क्या होता है कि दोनों फिर चले जाते हैं यहाँ से. एस्ट्रैगन जो हैं वो लकी को इंस्पेक्ट करते हैं कि ये है क्या, इसने बैग क्यों उठाया हुआ है, उसे रखने चाहिए. लेकिन पोज़ो नहीं रखने देता. वो कहता है कि मैं कमांड करता हूँ, यानी मैं इसको खाने पीने के लिए देता हूँ, मैं ही इसे पाल रहा हूँ, और ये जो लकी है ये मुझसे ही बिलोंग करता है. यानी कि जो लकी और पोज़ो का भी करैक्टर है ना वो भी बस बेतुका सही है. कभी रोना शुरू हो जाते हैं, कभी स्पीच देना शुरू हो जाते हैं, कभी उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं. जो पोज़ो है ना वो इन दोनों को बताता है कि जो लकी है ना वो इसके पास ना 60 ईयर्स से है, यानी कि लकी इतना ज़्यादा उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पोज़ो है ना वो उससे थक चुका है.
व्लादिमीर को वो कहता है कि ना अब ना ये मुझे एक बर्डन फ़ील होता है, मैं लकी को नहीं रखना चाहता। लेकिन जो व्लादिमीर है ना वो बड़ा अच्छा समझता है लकी को कि ये सच में एक अच्छा सर्वेंट है। अब पोज़ो जो है वो थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता है और वो स्पीच देता है थोड़ी-सी, यानी कि ये सीन गुज़र जाता है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया था। लकी उनको डांस भी करके दिखाता है, स्टेप करके दिखाता है। बड़ा जो स्लोगन है ना वो उससे इंस्पायर होता है और उसकी नकल करने की कोशिश भी करता है। मतलब कि ये बड़ी अच्छी इनकी जारी होती है और फिर क्या होता है कि फिर ऐसा होता है कि ये दोनों थक जाते हैं, थोड़ा-सा आराम करते हैं। फिर ये दोनों उठते हैं लकी और पोज़ो और वहाँ से चले जाते हैं। व्लादिमीर और स्ट्रैगन जो हैं वो दोबारा अपनी जगह पे चले जाते हैं और क्या है कि गोडोत का इंतज़ार करने लग जाते हैं। इतने में यंग बॉय आता है और उनको बताता है कि मैं गोडोत की तरफ से आया हूँ। पहले तो उसे देख के बड़ा खुश होते हैं। व्लादिमीर जो है वो मतलब कि बड़ा उसका वेलकम करता है। तो जो बॉय है ना वो उन्हें बताता है कि मुझे गोडोत ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो आज नहीं आएँगे। अब जो स्ट्रैगन और व्लादिमीर है ना वो बड़ा मायूस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो रात यहाँ नहीं गुजारेंगे। लेकिन क्या होता है कि मूव कोई भी नहीं दोनों में से करता और ऐसे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है जिसमें वही सेटिंग दिखाई जाती है। सेम डे है, सेम डे यानी कि नेक्स्ट डे है लेकिन टाइम सेम है। एस्ट्रैगन वही है, बूट्स हैं उसके, लकी की हैट वहीं पे है और व्लादिमीर जो है वो गाने गा रहा होता है और एस्ट्रैगन जो है वो बिना पाँव के दिखाया जाता है। एस्ट्रैगन थोड़ा-सा अपसेट है, किस वजह से? क्योंकि वो रहना नहीं चाहता यहाँ पे। दोनों ही एक किस्म के यहाँ पे नहीं रहने चाहते। वो दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो अलोन जो है ना हम सैड ही रहेंगे। हम दोनों ही मिल के इंतज़ार करते हैं गोडोत का। फिर ऐसा होता है कि ये थोड़ी-सी आवाज़ें आती हैं ना जैसे पत्ते के हिलने की, नेचुरल थोड़ी-सी चीज़ों की आवाज़ें आती हैं। दोनों इसको सुन रहे होते हैं जिनको वो ऑल द डेड वॉइसेस का नाम देते हैं और व्लादिमीर जो है ना वो उसको स्ट्रैगन को चीखता है कि यार हमें ये जो आवाज़ें आ रही हैं, हमें एक दूसरे से डिस्कशन करनी चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए ताकि हमें ये आवाज़ें ना सुनाई दें। इतने पे एस्ट्रैगन जो है ना और व्लादिमीर के दरमियान थोड़ी-सी शॉर्ट सी डिस्कशन होती है। एस्ट्रैगन जो होता है ना उसकी थोड़ी-सी मेमोरी कमज़ोर है, इंटेलेक्चुअल जो है उसका वीक है, वो भूल जाता है कि क्या हुआ था, यानी कि वो पिछले दिन जो हुआ था वो सब भी भूल चुका था। पोज़ो और लकी के बारे में भी, वो कुछ भी याद नहीं रखता, अपने बूट्स क्या उसके साथ हुआ था वो सब कुछ भूल चुका है, ठीक है। अब जो है ना वो लोग इसी कश्मकश में हैं कि उन्हें कोई नया जो है सीन मिले या कोई टॉपिक मिले डिस्कशन के लिए आपस में बात करें। जो व्लादिमीर है ना वो उसको मिलती है ना लकी की हैट, वो उसको ट्राई करने की कोशिश करता है। यानी कि वो और जो स्ट्रोगन है ना वो अपना जो टाइम है ना वो उस हैट के साथ खेलने में और ये करने में गुजार देते हैं। व्लादिमीर जो है वो हैट उठा के ज़मीन पे फेंकता है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ना एक दूसरे को ना इंसल्टी या एब्यूज़िव वे में बातें करते हैं, लेकिन वो जो करना शुरू होते हैं तो एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। इसी तरह ये चीज़ भी छोड़ के ये दोबारा वेटिंग पे लग जाते हैं, यानी कि इर्रेलेवेंट हरकतें ही करे जा रहे हैं। फिर ऐसा होता है अगले दिन के उसी दिन यानी कि सेकंड डे जिस दिन का ये मैं सीन बता रही हूँ, लकी एंड पोज़ो दोबारा पेयर होते हैं, लेकिन जो पोज़ो है इस बार ब्लाइंड हुआ होता है और जो लकी है वो म्यूट हुआ होता है। लकी रुकता है जब वो दोनों मैन को देखता है, तो पोज़ो जो है ना उसके अंदर फ़ौरन लगता है, यानी कि वो अचानक रुकता है। पोज़ो जो अंधा होता है वो उसके बीच में जाके लगता है और दोनों गिर जाते हैं। ड्रैगन को इस तरह लगता है कि जैसे गोडोत आ गई हो। अब जो व्लादिमीर और ड्रैगन है ना वो दोनों ना ये चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं कि पोज़ो को अगर हम उठाएँगे इसके क्या मेरिट्स चाहिए। यानी व्लादिमीर उससे पूछता है कि अगर जो है एस्ट्रैगन को कहता है कि लोग जो हैं वो इंतज़ार करने का कितना पैसा लेते हैं, तो आगे से वो रिप्लाई देता है बिलियंस, यानी कि ऐसी डिस्कशन करते हैं। पोज़ो जो है ना उन्हें 100 फांसीज़ ऑफ़र करता है, लेकिन एस्ट्रैगन जो है ना वो कहता है कि ये इनफ नहीं है। व्लादिमीर इसलिए नहीं पोज़ो को उठाना चाहता कि वो कहता है कि चलो ये हैं तो हम फिर अकेले हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि एंड पे उन्हें उठाना ही पड़ता है, लेकिन वो उसे उठाया नहीं जाता। ड्रैगन डिसाइड करता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर जो है ना उसको कन्विंस कर लेता है कि पहले इसको हेल्प करते हैं उठाने में, फिर यहाँ से चलते हैं। जब वो पोज़ो को उठा रहे होते हैं ना व्लादिमीर और ड्रैगन दोनों ही गिर जाते हैं और जो पोज़ो है ना वो दोबारा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो व्लादिमीर है वो इसको किक करता है और उसको चुप रहने को कहता है, जिस पे जो है ना व्लादिमीर और ड्रैगन दोबारा उठ जाते हैं। पोज़ो जो है वो दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देता है मदद के लिए। वो फिर दोबारा जाते हैं मदद करने के लिए। पोज़ो उनसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते।
स्ट्रैगन जो है ना वो लकी को जाके उठाता है, उसको थोड़ा सा किक करता है। जब वो उसको किकिंग कर रहा होता है ना तो उसके जो है ना बूट लगते हैं और उसके जो फुट है ना वो हर्ट होते हैं। वो पीछे बैठ जाता है और अपने बूट उतारने लग जाता है। व्लादिमीर पोज़ो को बताता है कि उसका जो फ्रेंड है ना वो हर्ट हुआ है। व्लादिमीर जो है पोज़ो से पूछता है कि आप लकी को बोलो कि वो डांस करे। पोज़ो जो कहता है कि उसको बताता है कि जो लकी है ना वो हमेशा के लिए म्यूट हो चुका है। जब व्लादिमीर ये चीज़ पूछता है दोबारा तो वो फिर पोज़ो है जो वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि हमें एम्बैरेस करना बंद कर दो, हमें हैरेसिंग करना हमारी बंद कर दो। हम ये चीज़ें करके ना वो लकी और जो पोज़ो है ना वो यहाँ से चले जाते हैं। व्लादिमीर जो है ना वो ये चीज़ का निकालता है कि जो ट्रुथ है ना वो कभी भी चेंज हो जाता है। कल कुछ और था, आज कुछ और था। कि मतलब मेमोरीज़ जो हैं एस्ट्रैगन तो सारा कुछ भूल चुका है जो पिछला हो चुका है। इतने में क्या होता है कि दोबारा एक लड़का आता है लेकिन वो ये कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं कल आया था। उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है कि गोडोत आज भी नहीं आएँगे आपसे मिलने, वो कल आएँगे। व्लादिमीर जो है ना वो ये कहता है कि आप कल जो आओगे तो मुझे भूल ना जाना। एक कोटेशन लगाई जाती है उसमें कहा जाता है कि कल आओगे, मुझे देखोगे तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ये दोनों फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, कल आके वेट करेंगे। लेकिन ये होता है कि दिखाया जाता है सीन के एंड पे जो कि 2 लाइन्स कट हो गई हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रैगन जो है ना वो अपनी बेल्ट ऊपर करना चाहता है लेकिन उसका ट्राउज़र भी उतर जाता है। व्लादिमीर उसको कहता है अपना ट्राउज़र ऊपर करो और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, गोडोत नहीं आएँगे। पर ऐसा होता है कि दे कांट मूव, वो वहीं के वहीं रहते हैं और वही सिनेरियो चलता रहता है। इससे हमें ये पता लगता है कि ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड की एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। करैक्टर्स आए, गए, सारा सिनेरियो चला लेकिन कोई भी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुई। सारे सीन, सारी डिस्कशन इर्रेलेवेंट थी। हमने कोई नतीजा इससे अख़ज़ नहीं किया और पूरे प्ले के दौरान वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग ही चलती रही और टिल एंड कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी समरी को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।